बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद रोज़ कबल भी हमने एक आम तरीन मसले को हाईलाइट किया था और आज भी उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिवीज़न है। इस डिवीज़न में फालज के मरीज़ों के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है। वो इंजेक्शन जो फालज के मरीज़ों को 3 घंटे के अंदर अंदर अगर लग जाए तो उनकी रिकवरी के 70 से 80 या 90% चांसेस होते हैं बकौल डॉक्टर्स साहिबान। तो हज़ारा डिवीज़न का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। कहने को तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हज़ारा डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल है। सरकारी अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल किसी में ये इंजेक्शन की सहूलत मौजूद नहीं है। मेरे साथ सरदार साबर साहब भी हैं और सरदार हुकुमदाद साहब भी मौजूद है। सर्दियों का मौसम है, फालिज के मरीज जो हैं वो ज्यादा तादाद में अस्पतालों में जा रहे हैं। लोगों को सर्दी की वजह से लोग पानी नहीं पीते, रगें सुकड़ जाती हैं, खून की जो रवानी है वो मुतासर होती है और लोग फालिज का शिकार होते हैं। बड़ी तादाद में मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आज भी एक बंदा अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गया लेकिन वहां पर फालिज से बचाव का वो इंजेक्शन नहीं था। सरदार साबर साहब, यकीनी तौर पर सूरत हाल इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है और हम पहले भी इसको हाईलाइट कर चुके हैं। आज भी एक मरीज यहाँ से गया है। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, फालज के मरीज़ की जो पहली बुनियादी उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन है ना, फर्स्ट एड आप कह लें। वो जो 3 घंटे उसका टाइम होता है, 3 घंटे अगर वो मरीज़ 3 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन जो है वो अगर लग जाए तो उसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं या उसका जो माजूर होने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली केपी में और हमारे यहाँ एबटाबाद में ख़ासकर किसी अस्पताल, किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। आपके साथ भी ये मामला हुआ। आज भी 2-3 पेशेंट गए हमारे साथ जो रब्ता किया कि हम हॉस्पिटल्स में आए, हमारा पेशेंट है, इस्लामाबाद पहुंचने तक हमें 3 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है हमारा वो गुजर जाता है। हम इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकते जहाँ पे ये फ्री है। तो वैसे अगर इंजेक्शन आप मानसेरा से लेते तो मेरे ख्याल 85,000 उसकी कास्ट है। वो भी प्राइवेट अदारा है, वो देगा आपको। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे अदारे हैं खासकर गलियात में, फालज का जो मर्ज है वो सर्दी के इलाके में जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो फालज के मरीज ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़्यादा पेशेंट जो इलाका गलियात, मानसेरा, इस पहाड़ी इलाके से होते हैं। और हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि एबटाबाद में कम अज़ कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन होने चाहिए। और एबटाबाद और 1-2 इंजेक्शन ये जो हमारे लोकल गलियात का हॉस्पिटल है यहाँ पे भी होने चाहिए। मोतीलाल नथिया गली में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये हर पेशेंट का, हर इंसान का ये बुनियादी हक है। जो हेल्थ खासकर जिस इलाके में जो बीमारी ज़्यादा होती है उसी तरह की मेडिसिन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। हाँ, इस इलाके में अगर फ्लू है तो फ्लू की वैक्सीन होगी, कोरोना था तो कोरोना की वैक्सीन थी। अब इस इलाके में फालज है, फालज का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है सर्दियों में, तो वो इंजेक्शन जो है वो कम अज़ कम यहाँ एबटाबाद से अगर एबटाबाद में है तो 1-2 इंजेक्शन वो नथिया गली में भी हो, ताकि ये जो लोगों की ज़िंदगी जा रही है, ये लोगों की ज़िंदगी फालज की ऐसे लोग मर रहे हैं और अगर बच भी जाएं तो सारी ज़िंदगी माजूर होते हैं और उसकी एक ही वजह है, वो वजह वो इंजेक्शन का दस्तयाब ना होना है। जी बिल्कुल, जिस तरह सरदार साबर साहब ने कहा कि वो इंजेक्शन एबटाबाद या हज़ारा के सरकारी अस्पतालों में मौजूद नहीं है। मानसेरा में एक मानसेरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है या मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर वो इंजेक्शन मौजूद है और हमें बताया गया है, आसिफ साहब वहाँ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है 50 के 60,000 रुपये एग्जैक्ट मुझे वो नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए इतनी रकम बैक वक्त फिल वक्त अदा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसकी निस्बत हम पहले भी बता चुके हैं कि पंजाब के बहुत से अस्पताल हैं जहाँ पर रावलपिंडी का RIC है, होली फैमिली है या दीगर अस्पताल है इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ से मरीज 3 घंटों में इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं पहुँच सकता। इसलिए हज़ारा डिवीज़न का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कम अज़ कम वहाँ तो होना चाहिए। क्या कहेंगे सरदार हुकुमदाद साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इफ्तिखार साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। पोजीशन ये है कि गलियात में सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग एक्सपायर हो रहे हैं और फालज की वजह से हो रहे हैं। या तो वो मजबूर हो चुके हैं, चरपाई पे हैं, या एक्सपायर हो गए हैं। अगर गलियात वालों को इंजेक्शन मोची जा रहा है नथिया गली मिल जाते तो मेरे ख्याल में एक्सपायर के बहुत कम चांसेस होते या मजदूर के बहुत कम चांसेस होते। इसलिए DHO साहब से गुजारिश है कि इस मामले को ज़ाती मामला समझ के कम मोचीदारा कम से कम 10 इंजेक्शन पहुँचाएँ, ताकि जिस तरीके से आज 3 लोग गए रावलपिंडी और जब वहाँ पहुँचे तो वो वक्त गुजर चुका था। इसलिए मेहरबानी करके मोचीदारा बचाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके।
मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह सरदार हुकुमदार साहब ने कहा कि सिविल अस्पताल नथिया गली, उसके लिए दीगर सीटी स्कैन मशीन का होना बड़ा ज़रूरी है और दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। अगर फिल वक्त नथिया गली में नहीं हो सकता तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तो कम से कम DHQ जो है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, कम से कम हज़ारा के, जिस तरह मानसेरा में, मानसेरा के साथ बहुत बड़ी आबादी है, सरकारी अस्पतालों में ये इंजेक्शन अगर होता है तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी। हमने इस हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से एक बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी इस आवाज़ में शामिल हों, आप भी शामिल हों, क्योंकि ना जाने किस वक्त किसी को फालिज हो सकता है। फालिज के बाद ख़तरनाक और दर्दनाक मंजर वो होता है जब नौजवान जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, चलने फिरने से वो जो है माजूर हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत पंजाब के 15, 16 या इतने इससे ज़्यादा अस्पतालों में ये इंजेक्शन की सहूलत मौजूद है। इतना कीमती भी नहीं है, 50 या 60 हज़ार रुपये का एक अगर इंजेक्शन हुकूमत दे दे, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 150 इंजेक्शन हर वक्त मौजूद हों तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी ना। जी सरदार साहब, इसमें सरदार साहब ये है कि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है ना। जी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इमरजेंसी में 3 घंटे का टाइम है आपके पास, आपने वो इंजेक्शन लगवाना है। मेरी रिक्वेस्ट केपी गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारे लोकल नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, लोकल बॉडीज़ वाले लोग हैं या और जो असर रसूख वाले लोग हैं, उनसे यही गुजारिश है कि गलियात हो गया, ठंडियानी हो गया, मानसरे के जो इलाके हैं, जहाँ भी ये पहाड़ी इलाके सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे इस इंजेक्शन की अशद ज़रूरत है, ख़ासकर सर्दियों में। तो जो रेशो आजकल जा रही है, आज भी 2 पेशेंट जो हमारे साथ रब्ता हुआ है कि हमारा टाइम नहीं है, इंजेक्शन हम पहुँच नहीं सकते, उनकी जो हालत थी तो देखने के काबिल जो उनके लवाकिन हैं, वो बंदा माजूर हो रहा है, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएगा, और किसकी लिए हो जाएगा कि एक इंजेक्शन उसे बर वक्त नहीं मिल रहा। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, केपी गवर्नमेंट से लोकल जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे के, कोई बड़ा इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, ऑलरेडी इनके पास इंजेक्शन होंगे, पेशावर में होंगे, नहीं तो पंजाब से ला सकते हैं, इस्लामाबाद से ला सकते हैं, खरीद के ये हॉस्पिटल में इमरजेंसी तौर पे ये रख सकते हैं। इतना बड़ा ये काम नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारी जिंदगी बचाई जा सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह सरदार साबर साहब ने कहा, हुकुमदार साहब ने कहा कि थोड़ी सी हमारे हुक्मरानों को अगर फुर्सत मिल जाए, थोड़ी सी अगर वो इस जानब तवज्जो दें, और बिलखुसूस जो हज़ारे के हमारे मेम्बरान असम्बली हैं, कोई वज़रा हैं, कुछ जो मतलब बासर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत में, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 150 इंजेक्शन फिल वक्त उनका बंदोबस्त करें। जो मरीज बढ़ते जाएं, अल्लाह ना करे किसी को फालिज हो, अल्लाह ना करे, लेकिन मौसम ऐसा है कि शदीद सर्दी में रगें जो वो सुकुड़ती हैं और फिर मामला ये होता है कि फालिज हो जाता है, लोग जो हैं फालिज से मुतासर हो जाते हैं। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है एक दफ़ा फिर सूबाई हुकूमत से कि खुदारा तमाम चीज़ों से हट कर इस जानब तवज्जो दें, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कैंपेन में हमारा साथ ज़रूर दें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।